क्या हो अगर एक मैराथन दौड़ अचानक से एक 100 मीटर की स्प्रिंट बन जाए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ हाल ही में एक टेस्ट क्रिकेट मैच के साथ। एक ऐसा मैच जिसने सारे नियम तोड़ दिए और क्रिकेट की दुनिया में कह सकते हैं एक तूफान सा खड़ा कर दिया। तो चलिए इस अनोखे मैच की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है। ये तो 5 दिनों तक चलने वाला एक महाकाव्य है। इसमें धैर्य की, रणनीति की और सहन शक्ति की, मतलब हर चीज की कड़ी परीक्षा होती है। हर एक सेशन अपने आप में एक नई कहानी कहता है और नतीजा वो तो आखिरी पल तक तय नहीं होता। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि ये 5 दिनों का महाकाव्य सिर्फ 2 दिन में ही सिमट गया। सोचिए, एक ऐसा मैच जो 48 घंटे भी पूरे नहीं चला, लेकिन अपने पीछे सालों तक पूछे जाने वाले कई सवाल छोड़ गया। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो एक नंबर में छिपा है, और वो नंबर है 36। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 2 दिनों के अंदर 36 विकेट गिरे। ये आंकड़ा इतना इतना अविश्वसनीय है कि इसने क्रिकेट के बड़े बड़े पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। और इस पूरे हंगामे के बीच एक टीम ने तो इतिहास ही रच दिया। इंग्लैंड ने पूरे 15 साल के लंबे इंतजार के बाद ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट मैच जीता। लेकिन विडंबना देखिए, उनकी इस शानदार ऐतिहासिक जीत से ज्यादा चर्चा इस बात पर हुई कि भाई मैच इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। तो आखिर हुआ क्या था उन 2 दिनों में? चलिए इस क्रिकेट के तूफान की परतें जरा खोलते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे आगे बढ़ी। देखिए, पहले दिन से ही विकेटों की जैसे झड़ी सी लग गई। 1909 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही दिन में 20 विकेट गिर गए। पहले ऑस्ट्रेलिया 152 पर ऑल आउट हुई, तो इंग्लैंड भी ज्यादा देर नहीं टिकी और 110 पर सिमट गई। दूसरे दिन सुबह होते होते ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी भी सिर्फ 132 रन पर खत्म हो गई, और दोपहर तक तो इंग्लैंड ने 175 रन बनाकर मैच ही अपने नाम कर लिया। बस 2 दिन में खेल खत्म। लेकिन सवाल वही है कि ऐसा हुआ कैसे? जब दुनिया की 2 बेहतरीन टीमें खेल रही हों, तो इतने विकेट्स इतनी जल्दी कैसे गिर सकते हैं? जवाब के लिए सबकी उंगली एक ही तरफ उठी, और वो थी मेलबर्न की पिच। हुआ ये कि पिच पर 10 मिलीमीटर घास छोड़ी गई थी। अब देखिए, इतनी घास का मतलब था कि गेंद टप्पा खाने के बाद किसी भी दिशा में घूम सकती थी, एकदम अनप्रिडिक्टेबल। ये गेंदबाजों के लिए तो किसी जन्नत से कम नहीं थी, लेकिन बल्लेबाजों के लिए एक बुरे सपने जैसा था। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और जाने माने कमेंट्रेटर माइकल वॉन ने तो इसे साफ साफ बल्लेबाजों के लिए अनुचित कह दिया। उनका मानना था कि ये बल्ले और गेंद के बीच कोई बराबरी का मुकाबला था ही नहीं। और ये सिर्फ एक्सपर्ट्स की राय नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ, जो खुद उस पिच पर खेल रहे थे, उन्होंने भी माना कि पिच का बर्ताव कह सकते हैं कि काबू से बाहर था। उन्होंने कहा, जब 2 दिन में 36 विकेट गिर जाएं, तो ये साफ है कि पिच पर उम्मीद से कुछ ज्यादा ही मदद थी। देखिए, खेल में हार जीत तो चलती रहती है ना? लेकिन इस 2 दिन के तमाशे का असर मैदान के बाहर यानी कि बिजनेस पर बहुत ही गहरा पड़ा। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ वो 94,000 फैंस थे जिन्हें एक बेहद रोमांचक, कभी न भूलने वाला मैच देखने को मिला। लेकिन दूसरी तरफ थी व्यापार की कड़वी हकीकत। मैच 3 दिन पहले ही खत्म हो गया, जिसका सीधा सीधा मतलब था टिकटों, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और बाकी चीजों से होने वाले करोड़ों का नुकसान। और ये नुकसान की चिंता कितनी बड़ी थी, ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग के इस एक बयान से साफ पता चलता है। उन्होंने बस इतना कहा, मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक खेल का नतीजा नहीं था, बल्कि एक बड़ा आर्थिक संकट बन गया था। उन्होंने अपनी बात को और भी साफ शब्दों में कहा, छोटे टेस्ट मैच बिजनेस के लिए बुरे होते हैं। मैं इससे ज्यादा साफ नहीं कह सकता। ये एक सीधी चेतावनी है जो टेस्ट क्रिकेट के पूरे आर्थिक मॉडल पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो ये कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं रह जाती, ये सवाल बन जाता है टेस्ट क्रिकेट के भविष्य का। और यहीं पर आकर टेस्ट क्रिकेट एक दोराहे पर खड़ा हो जाता है। क्या नए दर्शकों को खींचने के लिए ऐसे ही तेज और रोमांचक मैचों की जरूरत है, या फिर ऐसे छोटे मैच खेल के आर्थिक मॉडल और उसकी पहचान को ही खत्म कर देंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बल्ले और गेंद के बीच वो सही संतुलन कैसे मिलेगा जो खेल को रोमांचक भी बनाए और निष्पक्ष भी रखे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ऐसा रोमांच ही टेस्ट क्रिकेट को बचाए रखने का जरिया है, या फिर ये उस खेल की पहचान के लिए ही एक बड़ा खतरा है जिसे हम सब इतना पसंद करते हैं? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।